मन पिए, मन से पीना शब्द को, मन पीवे सुन शब्द विचारा, जाके विचार करना। सब सुख समाया हुआ है विचार में, सब दुखों का मूल कारण अविचार, गलत विचार। और मन को आदत है, स्वभाव है गलत विचार करने का। मन का नाम ही मैंने रखा है पागल प्रोफेसर। ये बड़ा पागल प्रोफेसर है। पागल प्रोफेसर की एक कहानी आती है, शायद मैंने 2-4-5 लाख बार तो ज़रूर सुनाया होगा, लेकिन रीवा में शायद पहली बार आए हैं, कईयों ने नहीं भी सुनी होगी। तो एक प्रोफेसर था, सब बच्चों को फेल करके आता था, क्योंकि सवाल ही ऐसा पूछता था। लेकिन एक बार जो मेरे सत्संग में आ गया, जिसको ज्ञान हो गया, तो दुनिया में अभी तुमसे कोई भी कैसा भी प्रोफेसर, कैसा भी बड़े में बड़ा गुरु मास्टर कोई भी सवाल पूछेगा, तुम उसको सही जवाब देगा। तुमको यहाँ इतना नॉलेज मिलेगा, इतनी विद्या मिल जाएगी, इतनी जागृति आ जाएगी, अभी कोई भी ऐसा दुनिया में सवाल नहीं उठेगा जिसका जवाब तुमको नहीं आए। तो एक बच्चा हमारे पास आता था, तो प्रोफेसर ने जाके पूछा, ध्यान देना अच्छी तरह से, बोला जब एक हवाई जहाज की स्पीड 1 घंटे में 1000 माइल है, तो बता सकते हैं मेरी उम्र कितनी होगी? मेरा सवाल समझ में आया सबको? मेरा सवाल समझ में आया सबको? एक प्रोफेसर ने सवाल पूछा बच्चों से, क्योंकि उसको होता था मैं सबको फेल करके आऊंगा, जवाब तो दे नहीं सकेगा। जब एक हवाई जहाज की स्पीड 1 घंटे में 1000 माइल है, तो बता सकते हैं मेरी उम्र कितनी होगी? बच्चे बेचारे हैरान, अभी भाई हवाई जहाज की स्पीड से प्रोफेसर की उम्र का वास्ता क्या है? लेकिन जब कोई इधर से ज्ञान सुन के जाता है तो उसने हाथ ऊपर किया, बोला सर मैं बताऊं? आप बोला बताओ। बोला सर तुम्हारी उम्र है 44 बरस, 44 ईयर्स। प्रोफेसर थोड़ा ढीला हो गया, बोला वेरी करेक्ट, बहुत सही जवाब दिया है, कैसे हिसाब लगाया, सच बताना। बोला सर बहुत सरल था, कोई मुश्किल सवाल पूछो, कोई डिफिकल्ट सवाल। बोला पहले ये तो बताओ कैसे तुमने जो है ये सवाल का जवाब कैसे हल किया? बोला सर मेरा एक बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर है, उसका फिर एक दोस्त है, उसकी उम्र है 22 बरस और वो है आधा पागल, हाफ मैड, और मेरे को लगा तुम भी पूरा पागल लगता है, इसलिए तुम्हारी उम्र 46 बरस। वो पागल प्रोफेसर सबके अंदर रहता है, वो कोई प्रोफेसर पागल कोई दूसरा नहीं, वो सबके अंदर सबके भीतर बैठा है। वो है तुम्हारा पागल प्रोफेसर, तेरा ही मन। कई पूछते ही मन क्या होता है? मन है ही पागल प्रोफेसर। कहीं डर, शक, शायद, अगर ऐसा हो गया तो पीछे क्या होगा? कईयों को डर लगता है, हम तो इतनी टूर करते ही रहते हैं, इतने रटन करते रहते हैं। एक माँ को इतना डर बोलती है अगर न मैं मर जाऊं तो फिर मेरे बच्चे का क्या होगा? और तू मर तो देखो क्या होता है, तो अभी मर और फिर देखो वो बड़े भी होगा और उनकी जो प्राल बुद्ध है, शाहूकार भी बनेंगे, दुकान भी खोलेंगे। मैंने ऐसे हजारों बच्चों को देखा है, अनुभव किया है। अगर मेरे शरीर में तकलीफ आ जाए फिर क्या होगा? मैं तुमको यकीन दिलाता हूं, तुम बीमारी को खरीद करते हैं, तुमने अपने संकल्प से ही खरीद किया है। मैं बीमार हो जाऊं, एक बात मेरी आज पक्की करके जाना, जो भी मनुष्य अंदर में जैसा संकल्प करता है, मैं बीमार हूं, दुनिया में कोई डॉक्टर पैदा ही नहीं हुआ है जो तुमको ठीक कर सके।
तुम अंदर में संकल्प करना, भाई क्या करें, अभी मैं बुढ़ा हो गया हूं, तुम बुढ़ा बन जाएगा। भाई क्या करें, अभी तो बस तन में ताकत ही नहीं है, भाई अभी मैं मरने वाला हूं, तो जल्दी मर जाएगा। एज यू थिंक सो यू बिकम। एज द कंपनी सो द कलर। कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद। कबीर संगत साधकी तो साहिब आवे याद। लेखे में वही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। अभी हम तुमको यकीन दिलाते हैं, संकल्प भी ऐसा करना, न तुम्हारे पास जिंदगी में कभी बीमारी आएगी, न कभी दुख आएगा, न बुढ़ापा आएगा, न मृत्यु आएगा। क्योंकि तुम्हारा जो असली स्वरूप है, ये जो संगम हमारा होता है, ये जो मिलन होता है, बड़े अति भाग्यशाली को मिलता है गुरु का संग। लेकिन जो अपने जीवन में इस वचन को अमल में लाएगा, वो आज ही मुक्त हो जाएगा। ये संगम जो हमारा होता है किसके लिए? जागने के लिए। बस मनुष्य देवी माता का जागृता करता है, कई देवी देवताओं के लिए जागते हैं, लेकिन गुरु आता है अंदर जगाने के लिए अपने स्वरूप में। जाग रे मुसाफिर तू, जाग रे मुसाफिर तू, ख्वाब की ये दुनिया से। होश क्यों गंवाया है? तुमने अपना होश गंवा दिया है पल दो पल के खुशियों में। चंद मिनटों के खुशी के पीछे तुमने जीवन गंवा दिया, मनशदई गंवा दी। मंच तो कोई दुनिया में मिलता भी नहीं है, सब हैवान लगे पड़े हैं। करतूत पशु के मानिश जात, करतूत पशु के मानिश जात, लोक पचारा करे दिन रात। देखना, जब अभी तो मोबाइल मिल गया है, टेलीफोन है, रात दिन दूसरे की निंदा किल्ला चुगली चोरी। ये मर्द ऐसा है, ये औरत ऐसी है, इसकी शादी नहीं होती है, ये विधवा हो गई है, इसको मर्द ने निकाल दिया है, ये नशेई है, ये ऐसा है। तेरा समय चला गया, कर्म बनाते रहते हैं। जानवर जैसे करतूत हो गए हैं, जानवर बन गए हैं। मंच का मतलब ही होता है मन का ईश। सारी दुनिया लगी पड़ी है जगजीत बनने के लिए। चीफ मिनिस्टर बन जाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, शाहूकार बन जाएं, दुनिया का बादशाह बन जाएं, सुख की सामरी मिल जाए। लेकिन यहाँ आने के बाद गुरु तुमको मन जीत बनाएगा। मन जीते जग जीत। जो मन जीत हो गया वो जग जीत हो गया। मन मायूस लगा पड़ा है, मन का रोगी। कई बोलते हैं हम सत्संग में जाते हैं। कौन से सत्संग में जाते हैं? क्या सत्संग होता है? इधर गुरु तुमको सिर्फ मन जीत बनाता है। मन को जीतने वाला, मन का रोग सारे दुनिया को लगा पड़ा है। नानक दुखिया सब संसारा, मन का रोगी लगा पड़ा है। मैंने कई शाहूकारों को देखा है, जबरदस्त ऐसे शाहूकार के अगर हम तुमको बिठाएं, तुम्हारी पूरी उम्र पूरी हो जाएगी, तुम उनके पैसे धन गिनती भी नहीं कर सकेंगे, इतना धन उनके पास है। मैं बोलता हूँ आपको क्या दुख है? तुम क्यों नहीं मुस्कुराते हैं? तुम क्यों नहीं खुश हैं? वो मन के रोगी होते हैं। 3 प्रकार का रोग दुनिया में सबको लगा पड़ा है। किसी को तन का रोग लगा पड़ा है, किसको धन नहीं है तो रोगी हैरान परेशान लगा पड़ा है, किसी को मन का रोग लगा पड़ा है। कोई तन का, कोई धन का, कोई मन का दुखी लगा पड़ा है। लेकिन इधर जैसे आएगा अपने स्वरूप में जागेगा, कोई दुख कोई रोग तुमको नहीं लगेगा। हम दुनिया के तापों से बच गयो रे, आनंद भया रामा, आनंद भयो रे।
इधर आने से तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा, सुखमय न। तभी गुरु आता है जगाने के लिए। किसमें? अपने स्वरूप में जागना। तुम्हारा स्वरूप जो है वो आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, अमर है, अजर है, अविनाशी है। तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगा? जन्म शरीर का हुआ है और इसका मृत्यु अवश्य ही होगा। ये सारी दुनिया जो रही पड़ी है इसको कहते ही है मृत्यु लोक। ये दुनिया जो है ये है मृत्यु लोक। तो जिसका भी इवन अवतार का भी जन्म होगा तो इसका भी शरीर अमर नहीं रहेगा। लेकिन अवतार कभी मरते नहीं है, याद रखना, क्योंकि वो देह में रहते ही नहीं है। देह में रहते हुए भी ये तो उद्धार करने के लिए उसको दो देह धारण करना पड़ता है, नहीं तो निराकार को क्या पूजेगा। निराकार का मतलब ये निराकार, जिसको आकार ही नहीं है तो ज्ञान किससे सुनेगा। तभी गीता में भगवान ने बोला जब अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तो धर्म को स्थापन करने के लिए, पाप को खैर करने के लिए मैं प्रगट होता हूँ। अवतार जितने आते हैं वो प्रगट होते हैं। बाहर से दिखाई देता है, देह में होते हैं, लेकिन वो अंदर में अपने स्वरूप में जागे हुए होते हैं। इसके लिए उसको बोलते हैं ये अवतारी पुरुष है। नानक निरंकारी अवतारी, कृष्ण अवतार लेके आया है, राम अवतार लेके आया है, इसलिए वो अमर है। उनको ये नहीं मैं ये देह हूँ, और हमको भी अपनी देह से ऊपर उठाने के लिए आता है। होमे को गंवाने के लिए दुनिया में बड़ा रोग, कैंसर से गंदी बीमारी है होमे की, मैं की, झूठी मैं की। ये होमे दीर्घ काल का रोग है, लेकिन दारू भी उसमें, दवाई भी पड़ी है, कोई दवाई वो खाता ही नहीं है। वो दवाई गुरु से मिलाई है, वही दवाई गुरु आके देता है। तुम अमर होके आत्म स्वरूप होके दुखी होता है, मरने का डर करता है, मृत्यु का। तेरे को मृत्यु टच भी हाथ भी नहीं लगा सकेगा। तुम वो अमर आत्मा है जिसको नहीं अग्नि जला सकेगी, नहीं पानी डुबा सकेगा, नहीं तलवार काट सकेगी। अर्जुन तुम डर करता है, बाकी शरीर तो सबका जाने वाला है। ये तो ऊपर के कपड़े हैं 5 तत्व के, ये तो सब कठपुतली है। कभी जाके कठपुतली का खेल देखना। हम एक बार उदयपुर में गए थे तो मेरे से पूछा, दादाजी आप कठपुतली का खेल देखेंगे? चलो कुछ भी देखेंगे, आए हैं घूमने के लिए, सैर करने के लिए। इतना सुंदर खेल कठपुतली का दिखाया, लेकिन एक अंदर छिप के बैठा था जो कठपुतली को नचा रहा था। हम भी सब कठपुतली को नचाने वाला भगवान बैठा है। तेरे बस में है क्या तू जान जरा, तेरे बस में है क्या तू जान जरा, तू निर्बल तो वो बल। हम एक शहर में गए, बोला मेरे को फिर ये अहंकार आता है। मैं बोला मेरा एक काम करना, ज्यादा ज्ञान नहीं, एक लाइन याद रखना बस, उसके ऊपर उसको अमल में लाना, तुम्हारे जीवन में कभी अहंकार नहीं आएगा। तो मैंने एक लाइन गुरु नानक साहब की उसको बता दिया, हुक्मे अंदर हर कोई, हुक्मे अंदर हर कोई, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मी जे बुझे, नानक हुक्मी जे बुझे, तब हो में कहे न कोई। ये सारी कारोबार, सारा खेल परमात्मा के हुक्म से हो रहा है, चल रहा है। तुम बीच में अहंकार बहुत करते हैं। मतां पंहिंजी तूं हलाई, अलाइजे छा बणी अथई, रब ॾाढो धणी थई, रब ॾाढो धणी थई, रब ॾाढो धणी थई। मतां पंहिंजी तूं हलाई, अलाइजे छा बणी अथई। हाथ से अपनी नहीं चलाना, मनुष्य अपनी चलाता है, खुद ही। आए थे होमे को गंवाने के लिए। आप गंवाइए, आप गंवाइए, आप गंवाइए, ता शव पाइए। और कैसी चतुराई, दुनिया की सब चतुराई, चालाकी, होशियारी सब गंवा के
ये चालाकी ज़रूर सीखना, यही चालाकी गुरु सिखाता है। तो शल मेरा आपा ख़त्म हो जाए, मेरी खुद ही ख़त्म हो जाए तो खुदा प्रकट हो जाए। कमाल की बात है। तुम सरब देखना, थोड़ा ध्यान देना, खुदा में और जुदा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। खुदा का नुक्ता होता है ऊपर, जुदा का होता है नीचे, बस इतना ही अंतर है। तो जो जुदा हो गया है फिर गुरु मिलता है, बोलता है तुम खुदा होके जुदा हो गए देह में आके, अहंकार में। ये मटका देख रहे हैं टूटने वाला, टूट रहा है। हम तो कहीं दूर जाते ही नहीं है अनुभव करने के लिए, परिवार में देखते हैं। पिताजी चले गए, माँ चली गई, भाई चला गया, भाभी चली गई, दूसरा भाई चला गया, भाभी चली गई। इससे ज़्यादा अनुभव कहाँ जाके दुनिया में करेंगे। बुद्ध भगवान तो गया था, रास्ते में देखा था भाई ये बीमार है, बुढ़ा है, कोई शमशान में अर्थी लेके जाता है, ये करता है। हमने तो घर में देखा है, हम तो रास्ते में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि ये मन जो है, इसको दो बीमारियां जन्म से लगी हुई है। वो बीमारी का इलाज इधर होता है, साध संगत में, गुरु के पास होता है। लोग समझते हैं सत्संग में जाते हैं, नहीं, इधर मन का इलाज होता है। क्योंकि ये मन पहले नंबर का बहरा है। आज भी ऐसे मत समझना तुम्हारा मन ज्ञान सुन रहा है, और जिस दिन मन ने सुना उस दिन तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। मेरे पास अभी भी एक दुबई से आया था, मिलिट्री में जो था, काम करते थे मिलिट्री में, माना शराब, सिगरेट, खाना पीना, शराब कबाब। तो मेरे को बोला मैंने ज्ञान तो सुना है लेकिन आदतें को छोड़ना बड़ा मेरे को मुश्किल लगता है, कठिन है। मैं बोला मेरे सामने बैठा भी संकल्प कर और हिम्मत रख और अपने से प्रतिज्ञा कर, नो और नेवर, छोड़ना है तो अभी, अभी का अभी। कल किसने देखा है, उसने संकल्प किया। अभी 5-6 बरस के बाद फिर आया था इधर दुबई पे। वहाँ भी मेरे को मिलते रहते हैं जब हम जाते हैं। बोला मैं प्रतिज्ञा करके गया था, संकल्प करके गया था, मैं कसम उठा के बोलता हूँ, वो दिन आज दिन मैंने न कभी शराब की शक्ल देखी है, न कबाब खाया है, न चिकन, न मटन। बिल्कुल मैं वेजिटेरियन बन गया हूँ, प्योर बन गया हूँ, पाक बन गया हूँ, पवित्र बन गया हूँ। तुम भी इधर साध संगत में बैठे हैं ना, इधर जो तुम संकल्प करेगा देखना तेरे अंदर में बिल्कुल परिवर्तन आ जाएगा। तभी अंदर से आवाज निकलेगा, तू तो बेमिसाल है सतगुरु, तेरे जैसा कौन होगा जहान में। तूने जीवन मेरा पलट दिया। पलटू बन के जाना, ऐसे नहीं दर्शन किया, घर में आना, तस्वीर निकालना, ये करना, खाना खाना, वो करना, ये सब पैर की बातें हैं। थोड़े के टाइम के लिए खुशी मिलती है, लेकिन सच में आए हैं तो पलटू बन के जाना, मन को मोड़ के जाना इधर से। जो गंदी आदतें हैं हर शहर में मेरे को मिलते हैं, कई बेचारी स्त्रियाँ आती है, मेरा मर्द शराब बहुत पीता है, इसको जुआ की आदत है, इसको सिगरेट की आदत है, इसको रमी रांद की आदत है, ये भटकता है, ये धक्का खाता है। इधर सत्संग में बैठे और 2 वचन सुने और अपने साथ प्रतिज्ञा करे और संकल्प करे, आज ही सब बीमारी दूर हो जाएगी। अरे तन की कई बीमारियां, यहाँ तक कि मैं तुमको सामने मिलाऊंगा उनके साथ। कैंसर की बीमारी सत्संग से, लाफ्टर करने से, संकल्प से दूर हो गई है। डॉक्टर्स हैरान हो गए हैं, भाई कुछ जादू बादू आपका गुरु करता है क्या? हाँ, इधर जादू मंत्र ही होता है, जादू ही होता है। जब देह अध्यास ही खत्म हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं, बीमारी तो 2 पैसे की चीज़ होती है, 2 पैसे की है। प्रॉमिस करना, बीमारी गई तो आकाश में उड़ जाती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो जाएगा। मैं कभी बुढ़ा नहीं बनूंगा, तुम बुढ़ा नहीं बनेगा। तुम आप ही बोलता है, मैं तो भाई क्या करूँ, बुढ़ा हूँ, तो तुम बुढ़ा बन जाओ। मैं तो क्या करूँ भाई, बीमार हूँ, मैं क्या करूँ, बीमार। अरे तन में तकलीफ है, उसका इलाज भले करना, ऐसे नहीं तो इलाज नहीं करो, इलाज करो, इंतजार नहीं करना। मैं कौन हूँ, ज्योत जला के रखना, इसके लिए ही गुरु मिलता है। रोज अंदर देखो, तुम्हें शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, आत्म स्वरूप, पवित्र, प्योर, पाक,
अमर अजर अविनाशी, फिर देह में आते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर वो गुर मिलता है, फिर बोलता है जाग, फिर सो गया है। सपनों के नींद में तुम्हारा जीवन ही खत्म हो जाएगा, फिर जाग, जागेगा तो जानेगा अपने को, और जो जो जाने तिस सदा सुख हो। सुनने से मेरा काम नहीं बनता है, पढ़ने से मेरा काम नहीं बनता है, लेकिन ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दे, डुबी लगा, गहराई में जा, खोजी होए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। न मैं मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में, न क्रिया में, न कर्म में, न योग में, न अभ्यास में, न एकांत में। भाई कहाँ मिलेगा? तेरे अंदर ही बैठा है। लगाओ डुबी अंदर, जाओ गहराई में, खोजी होए। मैं तो हूँ विश्वास में, विश्वास करना गुरु के वचनों में, खोज करना, खोजी होए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। सब कुछ घर में बाहर नहीं, सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाहर टोले सो फड़न फुलाई। हरण के नाभि में कस्तूरी लगी पड़ी है, दौड़ता है, खुशबू आती है ना, दौड़ता है, और खुशबू आती है, और दौड़ता है, थक जाता है बहुत, तलाश करके करके थक जाता है, तो देखता है ऐसे सर को झुकाता है, अरे नाभि में ही कस्तूरी पड़ी है। चल हम भी सर को झुकाएं, निमित्तता सीखें, निमित्तता सीखने से अमर हो जाएगा। ये ज्ञान बहुत सरल है। तुमको जिसने बोला है ना कठिन है, मुश्किल है, नहीं कठिन है, नहीं मुश्किल है। बुल्ला शाह के पास एक दिन कोई गया, बोला मैंने सुना है रब को पाना बड़ा मुश्किल है, रब नू की पावा, कैसे पावा? बोला सरल में सरल बात है। वो खेती का काम करता था, बोला ऐसा करना, इथों पट के इथे लगाते। क्या है, जब है ही परमात्मा तो दूसरा क्यों देखता है? तो आज से ये अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही तुम परफेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा अभ्यास पक्का हो जाता। जहाँ भी मन जाए उसको दीदार कराना। छा ॾिसी छाखे ॾिसी, ॾिस तूं सिरजणहार खे, क्या देखे, क्या देखता है ही परमात्मा। देयर इज नथिंग बट गॉड, है ही परमात्मा, तो क्या देखता है मन? दूसरा देखना बंद कर दो। जित देखा तित तूं, जित देखा तित। सुबह तोरे शाम मुखे याद हिकु तूं ही आई, तूं ही आई, तूं ही आई, तूं ही आई, तूं ही आई। ये अभ्यास करना तुम सबका। जितने भी प्रेमी आए हुए हैं, चाहे रीवा वाले हैं, सतना वाली हैं, कहाँ और से भी, जहाँ जहाँ से भी प्रेमी आ गए हैं, यकीन करना आज ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, आज ही मुक्त हो जाएंगे, आज ही तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे को तो कभी कभी लगता है जैसे ना शिप में जाते थे, कई बार हम शिप में भी गए हैं सैर करने के लिए। आज भी हम ऐसे, तो ये जैसे वाह गुरु की एक शिप बैठी है, नाव में बैठे हैं, वाह गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो सब हम जो है मल्लाह मजबूत है, तुम यकीन करना सबका कल्याण हो जाएगा। बेड़ा पार हो गया है, हो गया है, होगा नहीं, बेड़ा पार हो गया है। श्रद्धा रखना, विश्वास रखना। श्रद्धालु जो होता है, श्रद्धालु और विश्वासी का बेड़ा जग से तरना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हे अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा आती है उसको पूर्ण ज्ञान आ जाता है। अश्रद्धालु नाश ज्ञान। जिसके अंदर में श्रद्धा ही नहीं है वो फिर जन्म मरण के चक्कर में जाता है। तुम श्रद्धा रखना, आज ही सबका कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।